जैसे कि बंदा जिम कर रहा है लेकिन फिर भी उसको बैक पेन आ रहा है, तो फिर क्या कंडीशन है, क्या रीजन है? जिम वाले ना बहुत आते हैं पता है, लेकिन इनके साथ एक बहुत बड़ी हमारी प्रॉब्लम होती है, वो ना बहुत ज्यादा हमसे कम्युनिकेट करते हैं, मतलब दे फेल्ट कि एवरीथिंग इज एक्सरसाइज। अगर मैं एक छोटा सा मैंने एक इंटरव्यू में देखा था, टाइगर श्रॉफ वाज टॉकिंग अबाउट कि उनको एक बैक पेन हुआ था जबकि वो रेगुलरली ट्रेनिंग कर रहे थे। उन्होंने बोला मेरे को ओवर ट्रेनिंग से बैक पेन हो गया। अगर उन्हें हो सकता है तो हम क्या हैं, ठीक है। तो रॉन्ग पोस्चर्स, रॉन्ग तरीके से उनको परफॉर्म करना और आपकी बॉडी में ठीक से वार्म अप नहीं करना, ये सब चीज़ों की वजह से आपको पेन आ सकता है। इट्स नॉट अबाउट कि आप जिम कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो तो पेन नहीं आ सकता। आपकी कई बार पोजीशंस गलत होती हैं, आप कई बार ओवर ट्रेनिंग कर लेते हो, फटीग होता है, आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है, तो बहुत सारे रीजंस मिलके एक कंडीशन बना देते हैं बैक पेन। तो ऐसा नहीं है कि जिम कर रहे हैं तो पेन नहीं आ सकता, बहुत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीनेजर को भी स्लिप डिस्क हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। टीनेजर्स को स्लिप डिस्क बहुत कॉमनली होती है। आजकल टीनेजर्स ना जो ये बर्गर वर्गर खाते हैं, उनकी मसल्स में स्ट्रेंथ तो बिल्कुल है ही नहीं, और स्पोर्ट्स वो लोग खेलते नहीं है। फिजिकल एक्टिविटी के नाम पे वो फोन चलाते हैं, फोन में गेम खेलते हैं, तो फोन में गेम खेल के बैक तो स्ट्रेंथन होगी नहीं। अब ऐसी मम्मी ने बोला कि बेटा जरा ये बाल्टी उठा के यहाँ रख दे, वो बाल्टी जैसे ही उठाने के लिए झुकेगा फिर वो झुका ही रह जाएगा, सीधा नहीं हो पाएगा। स्लिप डिस्क। शोल्डर पेन का रीजन सिर्फ मोबाइल चलाना है? नो, ये बकवास है। सिर्फ मोबाइल चलाना नहीं है, ये एक रीजन है, लेकिन इसके और बहुत सारे रीजन है। जैसे आपका स्लीपिंग पोस्चर, आप गलत स्लीपिंग पोस्चर में मतलब आपको सोना है, आप कैसे भी सो गए, सबसे पहला कारण, ठीक है। फोन तो आप चला ही रहे हो, उसके बाद आप लैपटॉप भी यूज कर रहे हो, उसके बाद आप अननेसेसरी ओवर ट्रेनिंग कर रहे हो। आपके शोल्डर की स्ट्रेंथ उतनी नहीं है, बट आप ओवर ट्रेनिंग, पहले दिन जिम जाके आप 5-10 किलो का वेट आपको लग रहा है मैं तो पहले दिन में ही उठा लूंगा, तो शोल्डर पेन कॉज कर सकता है। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन था कि फेवरेबल लाइफ का सबका मतलब क्या होता है, कि वो जिम रैट बन जाए या फिर नेटफ्लिक्स एंड चिल, तो दोनों। आप क्या बोलोगे? दोनों, बिकॉज मैं खुद भी जिम करती हूँ, मैं खुद भी सारी चीजें करती हूँ, बट इसलिए मैम इतनी फिट है, एक कॉम्प्लीमेंट है। माइंड को दोनों चीजें चाहिए, ठीक है। आपको ये समझना है कि नेटफ्लिक्स देख के बॉडी, माइंड को भी चाहिए कि कुछ एंटरटेनमेंट मिले, कुछ रिलैक्सेशन हो, और जिम तो उसको चाहिए ही चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी होगी तो उसकी बॉडी खुश रहेगी। मशीन है, मशीन को चलाएंगे नहीं, रोक के रखेंगे तो वो कभी ठीक नहीं होगी, जंग लगना ही लगना है। आइडियल जो ड्यूरेशन होती है एक्सरसाइज की, ड्यूरेशन यूथ के लिए जिसकी कोई डेस्क जॉब है, तो वो क्या होगी? 45 मिनट्स टू 1 आवर एटलीस्ट डेली करना चाहिए। 45। एक रेस्ट डे जरूर होना चाहिए, वो मैंडेटरी है। हम पुराने टाइम में ना, जो हमारे पेरेंट्स जनरेशन होती थी, वो लोग रेस्ट नहीं लेते थे। तो अभी आज अगर किसी को भी स्ट्रोक या ऐसी कोई चीज़ हो ना, तो डॉक्टर डायरेक्टली यही बोलते हैं कि आपने पूरी जिंदगी रेस्ट नहीं लिया ना, इसीलिए आपको इतना लंबा रेस्ट लेना पड़ रहा है। तो वीक का एक रेस्ट मैंडेटरी है, ज़रूर लेना चाहिए। ओके, जो पोस्चर होता है वो सिर्फ फिजिकली दिखता है मैम, या फिर वो इम्पैक्ट करता है मेंटल हेल्थ पर भी? मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। अगर एक आप सोचो कोई मॉडल है, वो वॉक करके आ रही है और वो ऐसे स्लाउच पोस्चर में आ रही है, कैसा लगेगा आपको? उसका कॉन्फिडेंस तो छोड़ ही दो, आपका कॉन्फिडेंस भी गिर जाएगा। है ना। तो मेंटली बहुत अफेक्ट करता है आपकी मसल्स, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है विद योर स्ट्रेट पोस्चर, राइट। तो फिजिकल एंड मेंटल बोथ आर इक्वल। किसी को एग्जाम देना है, मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा है, अगर वो आधा घंटा फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है तो वो शायद 6 घंटे की जगह 8 घंटे पढ़ पाएगा। तो कॉम्बिनेशन है। तो जैसे कि एक पर्सनल क्वेश्चन, जैसे कि जॉ लाइन चाहिए किसी को लेकिन नेक पेन ना हो, तो ये पॉसिबल है या फिर बस ड्रीम? नहीं पॉसिबल है, क्यों पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल है। जॉ लाइन चाहिए तो एक्सरसाइज करो। नेक, देखो जॉ लाइन के लिए आपको बहुत सारी एक्सरसाइज करनी पड़ती है, जिसमें आपको नेक को कई सारी मूवमेंट्स परफॉर्म करनी पड़ती है, राइट। तो अब होता क्या है, बेसिकली आप जब एक्सरसाइज परफॉर्म करते हो तो आपकी जो बैक वाली जो मसल है नेक की, ये वीक होने की वजह से आपको पेन आने लगता है। तो लोगों को लगता है कि मैं जॉ लाइन भी नहीं बना सकता क्योंकि मेरे को तो सर्वाइकल है। तो आपको पहले क्या करना है, पहले नेक को ठीक करना है। पहले नेक की जो बैक वाली मसल है, जिसको हम बोलते हैं एक्सटेंसर मसल्स, राइट, इनको आपको स्ट्रेंथन करना है। उसके बाद आप जॉ लाइन बनाओ ना, मना किसने किया है? एंड इट्स पॉसिबल। तो जैसे मैम हसल कल्चर चल रहा है अब, तो आपके पास ऐसे केसेस भी आपने देखे होंगे जिसमें ना लोग अपनी बॉडी की बिल्कुल बैंड बजा देते हैं, मतलब एक्सरसाइज जाकर, जिम जाके, तो कुछ ऐसा केस बताइए। हाँ ऐसे आते हैं केस, मोस्टली जिम के ही आते हैं, ठीक है। तो लोगों को जैसे अभी बहुत ज़्यादा आप देख रहे होंगे कि फिटनेस को लेके ना लोगों के माइंड में बहुत ज़्यादा हो गया कि नहीं फिट होना है, फिट होना है, फिट होना है। तो फिटनेस के नाम पे ना उन्होंने ये बना लिया है कि अब हमें 4-4 घंटे 5-5 घंटे जिम करना है, और बॉडी अलाउ कर रही है 10 kg, वो उठा रहे हैं 110 kg। अभी रिसेंटली एक केस आया था, एक पेशेंट थे,
वो जिम में डेडलिफ्ट कर रहे थे, तो उन्हें वो मेरे पास पहले किसी और को लेकर आ रहे थे, तो उन्होंने जस्ट मेरे को एक दिन ऐसी वीडियो दिखाई, तो आई सॉ, मैंने उन्हें बोला कि आपको ना आप ना गलत पोस्चर में कर रहे हो सकता है आपको इंजरी हो जाए। एंड इट टेक हार्डली 1 वीक, वो 1 वीक बाद ही मेरे पास आ गए कि और वो ऐसी कंडीशन में आए थे, मतलब उनको डायरेक्ट मैंने हॉस्पिटल से अपने क्लिनिक पे बुलवाया बिकॉज डॉक्टर ने बोल दिया था सर्जरी करनी है। और आई कन्विंस्ड हिम सर्जरी नहीं करानी है, मेरे पास आ जाओ अभी 5 मिनट में। वो सीधा एम्बुलेंस से डायरेक्टली हमारे क्लिनिक पे आए, हार्डली 1 से 1.5 घंटा लगा, मैंने उन्हें सेटल किया और उसके बाद वो वॉक करके गए। मेरे इंस्टा के पेज पे वो डली हुई है वीडियो, वो वॉक करके गए, हमने 2 वीक्स का एक कंटिन्यूसली ट्रीटमेंट किया एंड नाउ ही इज डूइंग कंटिन्यूसली अगेन सेम डेडलिफ्ट्स, एवरीथिंग ही इज डूइंग, नो इशू। वीडियोस भी है मेरे पास उनकी उसके बाद की भी, एंड ही इज डूइंग। तो जिम रैट, यस, जिम रैट अगर बनना है, फिटनेस करनी है, बट आपको अपनी बॉडी को समझना है। एवरी पर्सन इज डिफरेंट, एवरी बॉडी अलाइनमेंट इज डिफरेंट, एवरी बॉडी स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। तो अगर साथ वाला कर रहा है, दैट डजंट मीन कि आप भी कर सकते हो, ठीक है? आप कर सकते हो तो जरूरी नहीं है साथ वाला कर सकता है, इट्स अ वाइस वर्सा थिंग, वो समझना जरूरी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता हर चीज सर्जरी है, ये भी बहुत बिल्कुल भी बड़ा नहीं, है ना? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सर्जरी इज अ लास्ट ऑप्शन, जब खत्म हो गया ना सब कुछ, नाउ देयर इज अ सर्जरी, उसके बाद सबसे यस। last। तो कभी भी आपको किसी ने अगर बोल भी दिया कि सर्जरी है, तो हमेशा एक सेकंड ओपिनियन फिजियोथेरेपिस्ट से ज़रूर लो कि क्या सर्जरी के लिए जाना है या नहीं। क्या पता आपका उसके बिना ही ठीक हो जाए। कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो सर्जरी के बाद आते हैं और मेरे को बैक ऑफ द माइंड में ये पता होता है कि अगर ये मेरे पास पहले आया होता तो शायद इसे सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती।